हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अर्थ का थर्ड एनर्जी फील्ड यानी पृथ्वी का तीसरा ऊर्जा क्षेत्र। क्यों? क्योंकि 60 साल बाद इसको नासा ने खोजा है। 60 साल बाद जिसको पोलर विंड कहा गया है। अब सवाल उठता है कि 60 साल बाद यानी 16 इयर्स बाद नासा ने इसको खोजा है। इसका मतलब क्या है कि 60 साल पहले यह थ्योराइज था, यानी पता था साइंटिस्ट को कि यह एक फील्ड एग्जिस्ट करता है। लेकिन साइंस क्या है, कोई चीज तब तक 100% नहीं मानता जब तक कि वह एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन के द्वारा उसको प्रूफ न किया जा सके। वह काम अभी किया गया है। यानी 3 एनर्जी फील्ड मिलके या अर्थ को बैलेंस रखते हैं, अर्थ को चलाते हैं। पहला क्या है, ग्रेविटी है। दूसरा क्या है, मैग्नेटिक है। और तीसरा जो यह है पोलर विंड है। यह 3 मिलके अर्थ को चलाते हैं। तो यह दोनों ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से प्रूफ था। यह साइंटिस्ट को पता था कि एग्जिस्ट करता है, तभी चल रहा है, लेकिन इसको अभी प्रूफ किया गया है ना। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि क्यों हम बोल रहे हैं कि अर्थ को यह बैलेंस रखता है, और 3 जो फील्ड है यह क्या करता है अर्थ को बैलेंस रखने में, और यह जो तीसरा एनर्जी फील्ड है यह कैसे डिस्कवर्ड किया गया है, यह थर्ड एनर्जी फील्ड का महत्व क्या है, ये सारे चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज या उस तरह है जिस तरह ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। चलिए, नासा ने तीसरा अर्थ थर्ड एनर्जी फील्ड को डिस्कवर्ड कर लिया है, जिसमें से पहला है ग्रेविटी, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा क्या है, पोलर विंड, यानी 3। यह कब? आफ्टर 16 इयर्स ऑफ सर्चिंग, 60 साल तक से प्रयोग चल रहा, उसके बाद में यह प्रूफ हुआ। यह लॉन्ग थ्योराइज था, यानी बहुत पहले यह सैद्धांतिक रूप से साइंटिस्ट लोग मानते थे कि यह इस तरह का फील्ड होगा है, लेकिन अभी इसको कंफर्म किया गया है। अब इस फील्ड से क्या फायदा होगा, या इस फील्ड से, एनर्जी फील्ड से अब साइंटिस्ट को और भी समझने में मदद मिलेगी कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे पलायन कर रहा है, वह भी बड़ा तेजी से, वह भी पोल की तरफ। दूसरी बात की, अर्थ का जो प्लानेट का अपर एटमॉस्फेयर कैसे बना, और यह जो पोलर विंड है कैसे उसको प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस्ड करता है, ये सारी चीज समझने में मदद मिलेगी। क्लियर? अब हम सबसे पहले समझेंगे कि यह जो पोलर विंड जो कंफर्म हो चुका है, यानी अर्थ का तीसरा एनर्जी फील्ड, इसका महत्व क्या है। उसके बाद में हम देखेंगे कि यह कैसे डिस्कवर्ड हुआ, कैसे इसको फाइंड किया है, कैसे इसको कंफर्म किया गया है साइंटिस्ट द्वारा, कौन सा मिशन है, वह मिशन में क्या क्या किया गया, ये सारे चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या है महत्व इस पोलर विंड का। क्लियर? यानी व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द पोलर विंड। देखिए, पोलर विंड जो है यह क्या है, अर्थ का तीसरा ऊर्जा क्षेत्र है। यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्या करता है? यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम है एमबी पोलर फील्ड, है ना। एमबी पोलर का अगर हिंदी इसको बोलते हैं उभय ध्रुवीय, लेकिन हिंदी में भी एमबी पोलर लिखते हैं, है ना। समझ गए? तो अब कोई पूछे कि एमबी पोलर फील्ड क्या है, तो एमबी पोलर फील्ड वह इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जनरेट होता है पोलर विंड से। और इस एमबी पोलर फील्ड की खासियत क्या है, यह चार्ज पार्टिकल को ऊपर ले जाता है। क्या करते हैं, यानी ये यह फोर्स क्या, स्पेस की तरफ लगता है। चार्ज पार्टिकल को, जो भी चार्ज पार्टिकल है, स्पेशली आयन, जैसे हाइड्रोजन आयन, इसको क्या करता है, यह ऊपर ले जाता है, यानी एटमॉस्फेयर से खींच लेता है। तभी तो हम लोग जिंदा, नहीं तो आयन से मर जाते हैं हम लोग, है ना। अब जो यह ऊपर की तरफ खींचता है, और ग्रेविटी आपको पता है नीचे की तरफ खींचता है, तो यह ग्रेविटी को क्या करता है, काउंटर करता है। यानी यह ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचता है, या ऊपर की तरफ खींचता है। और मजेदार बात है, यह ग्रेविटी से लगभग 10.06 गुना पावरफुल होता है ना। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यह अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है ग्रेविटी पुल के। तभी तो अगर आकाश ऊपर दिखता है हम लोगों को, है ना, यह इसी के कारण। नहीं तो आकाश भी नीचे ग्रेविटी पुल के कारण नीचे आ जाता, सारे चीज अस्त व्यस्त हो जाते, है ना। तो साइंटिस्ट डिस्क्राइब करते हैं कि कोई फील्ड है जो ग्रेविटी को काउंटर करता है, उसका उन्होंने नाम भी दे दिया था 60 साल पहले, पोलर विंड। लेकिन कोई ऐसा वैलिडेशन नहीं था। क्या, क्यों?
क्योंकि साइंस बिना प्रूफ का आगे नहीं बढ़ता। तो ये क्या करता है, ग्रेविटी को काउंटर करता है ना। तीसरा क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एस्केप, यानी वातावरण को, पर्यावरण के पलायन भी करता है। यानी यह फील्ड जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक पलायनवाद भी प्रोसेस करता है, स्पेशली पोल की तरह। और एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे आयनोस्फेयर सबसे ऊपरी परत है ना, तो इसको भी इसी ने बनाया, आयन खींच खींच के एक परत बना दिया, नहीं तो सारे आयन हम लोग जिंदा नहीं रहते। और आपको पता होगी पूरे सोलर सिस्टम में एक अर्थ ही ऐसा प्लानेट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, तो उसका बहुत सा कारण है। यह तीन फील्ड मिलके, यह तीन एनर्जी फील्ड मिलके क्या अर्थ को बैलेंस रखते हैं, तभी हम लोग जिंदा है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह। चलिए, तो आप समझ गए पोलर विंड का सिग्निफिकेंट क्या। देखिए यही है, आपको क्या बोलते हैं, आयनोस्फेयर, आयन मंडल, सारे आयन यहीं पे रहते हैं। अब आयन कैसे यहां पे पहुंच गए, ये सारे ये पोलर विंड खींच खींच के आयन को वहां पे ले गए। एमबी पोलर, एमबी पोलर इसलिए बोलते हैं कि वह दोनों तरफ काम करता है, आयन को तो खींच के ले जाते हैं, लेकिन निगेटिव चार्ज को नीचे भी लाते हैं। क्लियर। चलिए, अब हम समझते हैं कि कैसे इसका खोज हुआ, है ना। यानी हाउ डिड द साइंटिस्ट डिस्कवर दिस फील्ड, कैसे उन्होंने इस फील्ड का खोज किया, थ्योराइज तो था। तो यह पोलर विंड का जो खोज हुआ वह नासा का एक मिशन है जिसका नाम है इंडुरेंस मिशन। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई पूछ दे कि पोलर विंड का खोज कैसे हुआ, तो नासा का एक मिशन है जिसका नाम है इंडुरेंस मिशन। क्या नाम है, इंडुरेंस मिशन। इस इंडुरेंस मिशन में क्या क्या किया गया वो बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया। अब सब ऑर्बिटल रॉकेट क्या है, थोटाकुरा जब पहले स्पेस टूरिस्ट बने थे, आप स्पेस टेक्नोलॉजी में जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहां मैं बताया हूं कि दो तरह के स्पेस में जर्नी होते हैं रॉकेट के द्वारा या आदमी। पहला को बोलते हैं ऑर्बिटल जर्नी, उसमें क्या बोलते हैं कि अर्थ से बाहर जाते हैं, या स्पेस हो गया, कर्मन लाइन भी बता चुके हैं उसमें, यानी 100 किलोमीटर से ऊपर के स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ स्पेस पे गया, यानी इसको क्रॉस किया, मतलब स्पेस में चला गया, और इसके ग्रेविटी को बैलेंस करके इतना स्पीड अचीव कर लिया कि वह अर्थ के चारों तरफ घूमने लगा, यानी अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करने लगा। तो इसको बोलते हैं ऑर्बिटल जर्नी, या है ना। और दूसरा होता है कि अर्थ से स्पेस में, यानी 100 किलोमीटर पार किया, लेकिन वह ऑर्बिटल स्पीड अचीव नहीं किया, वह नीचे आ गया, दैट इज कॉल्ड सब ऑर्बिटल जर्नी। तो रॉकेट भेजा गया कहां से, स्याल बार्ड से, जो गया और रिटर्न होके आ गया, मींस वह घूमा नहीं। उसको कब, 11 मई 2022 में। सब ऑर्बिटल रॉकेट मींस वह ऑर्बिटल स्पीड अचीव ही नहीं किया। और स्याल बार्ड से इसलिए भेजा गया, या नॉर्वे का जो द्वीप समूह है, नॉर्वेजियन द्वीप समूह है, वहां से भेजा गया। वहां एक जगह है स्यालबार्ड या सबालबार्ड भी बोलते हैं। यह अर्थ का एकमात्र जगह है जहां से रॉकेट जो फ्लाई करता है पोलर विंड के जरिए, और उसको मेजर भी करता है, इसलिए यहीं से लॉन्च किया गया। बाकी अर्थ पे कोई जगह नहीं, याद रखिएगा। यानी पोलर विंड को मेजर करने के लिए इंडुरेंस मिशन के तहत रॉकेट जो है स्याल बार्ड से, नॉर्वेजियन आर्चिपेलागो से, यानी द्वीप समूह से भेजा गया 11 मई 2022 को। क्यों, क्योंकि यही अर्थ का एकमात्र जगह है जहां से रॉकेट जो पोलर विंड की तरफ के मदद से फ्लाई करता है और उसको मेजर करता है। तो पहला किया क्या हुआ, इस मिशन में हमने सब ऑर्बिटल रॉकेट को भेजा। सब ऑर्बिटल रॉकेट को भेजा, वह सब ऑर्बिटल था। उन्होंने क्या किया कि एमबी पोलर फील्ड का कंफर्मेशन किया कि हाँ यह इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे। ऐसा कैसे, क्योंकि टीम ने क्या किया, एक सेंसर बनाया हुआ था, वो सेंसर उस रॉकेट में डाला, वह सेंसर ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर किया, है ना। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर भी मेजर किया कंपेयर टू ग्रेविटी, जो 10.06 गुना ज्यादा, है ना। यह ऑब्जर्व और फाइंडिंग हमने किया यहां पे सेंसर के माध्यम से। क्लियर, ये सारे काम किए। उसके बाद में हमने देखा कि आयनोस्फेयर है वह 271% मोटा हो गया है। अब ये सारे चीज मिला के हमने यह कंफर्म किया कि हाँ पोलर विंड एग्जिस्ट करता है, यानी एमबी पोलर फील्ड एग्जिस्ट करता है, और जिसके कारण अर्थ अभी सरवाइव कर रहा है। नहीं तो आकाश वगैरह जितने थे सारे अर्थ पे आ जाते। काउंटरिंग कौन करता,
ग्रेविटी का काउंटर कोई तो करना चाहिए, तभी तो बैलेंस रहेगा, है ना। तो इस तरह साइंटिस्ट ने खोजा। यह है नॉर्वियन आर्चिपेलागो, यहीं पे सयालबाड, यहीं से रॉकेट भेजा गया। यह एकमात्र जगह है जहां से पोलर विंड के माध्यम से रॉकेट भेजा जाता है और पोलर विंड को यह मेजर भी करता है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस करंट अफेयर्स। यही आपने क्या देखा यहाँ पे, थर्ड एनर्जी फील्ड, ग्रेविटी, दूसरा मैग्नेटिक, तीसरा क्या है, पोलर विंड। इसका वैलिडेशन कैसे हुआ, इसकी क्या महत्व है, इंड्योरेंस मिशन में क्या क्या किया गया, ये सारे चीज अभी हम समझ गए। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।